स्कॉटलैंड और वो पर्शियन सीख रहे थे यूनिवर्सिटी। वो पहले महीने आए, उन्होंने क्लासेस अटेंड की, उनको कोई पर्शियन नहीं आई। उन्होंने हमारे जो ट्यूटर थे उन्हें एक लेटर लिखा, बड़ा खूबसूरत है। डोंट ट्राई दिस बाय द वे, डिस्क्लेमर, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इट विल कॉज योर एक्सपल्शन। तो ही रोट अ लेटर टू द सीनियर ट्यूटर एंड ही सेड, सर मुझे लगता है कि आपके कोर्सेज यहाँ पैथेटिक हैं, मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही पर्शियन के बारे में, मैं यहाँ फारसी सीखने आया था, आप मुझे फारसी नहीं सिखा रहे, तो मुझे आप बराए मेहरबानी 1 साल की छुट्टी दें और जो मेरे स्कॉलरशिप के पैसे हैं उसका मुझे एक ईरान का टिकट ले दें, ठीक है, और वहां मेरे होटल के अखराजात बर्दाश्त कर दें, मैं वहां जाके फारसी सीखा। दिस इज ट्रू। सीनियर ट्यूटर भी पागल था, उसने कहा ठीक है। तो ही एंडेड अप गोइंग टू ईरान और उसने साल वहां गुजारा और वापस आया तो वो फ्लुएंट पर फारसी बोल रहा था। तो उससे सब प्रोफेसर्स ने पूछा कि यार तुमने ईरान में जाके किया क्या? कहता कोई नहीं, मैं एक रेडी वाले के पास जाके बैठ गया, सारा दिन उसके पास बैठता था, वो माल्टे बेचता था, माल्टे खाता था और टूटी बच्ची से बात करता रहता था और मैं फारसी में एक्सपर्ट बन गया। कहाँ है आपकी किताबें? उस रेडी वाली को याद आओ, दैट ही शुड बी अ प्रोफेसर हियर। तो पॉइंट इज उसने प्रैक्टिस किया, हर रोज उसने जाके ही प्रैक्टिस्ड इट। वो डरता नहीं था, चाहे उसकी फारसी सही होती थी गलत होती थी, वो बोलता जरूर था। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ उसको किताबें पढ़ के या टेंसेस के बारे में जान के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस करके अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, सो आप तब तक नहीं अच्छा बोल सकते जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस ना करें, बट आप बोल क्या रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मैसेज क्या है? बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो इंट्रो में बोला गया था, आई डोंट नो व्हेयर दैट, बट इंट्रो में बोला था कि फेम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और फेम खुद आती है, जो फेम के पीछे जाते हैं उनको फेम नहीं मिलती है। मैंने कहा, मैं तलत साहब को कहता, टेल दैट टू वीना मलिक। But anyway, coming back to content. So what are you talking about? What's the content of your speech? Is your content engaging? Is what you're saying captivating the audience? Is what you're saying important enough? क्या आपका मैसेज मजबूत है? आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? ओबामा इज एन एक्सेलेंट ओरेटर, ठीक है, ओबामा की स्पीचेस आर लेजेंडरी, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर्स, वो इनविजिबल प्रॉम्प्टर्स यूज करते हैं, बट ही स्पीक्स वेरी वेल, कैप्टिवेट्स द ऑडियंस। लेकिन अगर वो जाके अमेरिकी अवाम को कहे हमने इकोनॉमी ठीक कर दी है, अमेरिका में आज कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान में हम जीत चुके हैं, एंड एवरीवनस गोना बी लाइक पुत्र जागर। ठीक है, तो मैसेज, सो फर्स्ट थिंग इज कि अपने सर के ऊपर से उठा दे कि आपको कोई बहुत बड़ी थ्योरी पढ़नी है, आपको कोई पहाड़ चढ़ने हैं टू जस्ट स्पीक वेल, टू कम्युनिकेट वेल, नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। द सेकेंड थिंग इज कि यू नीड टू हैव गुड कंटेंट, कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसकी वर्थ इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है कि लोग उसे सुनना चाहें, लोग उससे कुछ सीख सकें और वो उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करें। दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। क्लैरिफाई योर मैसेज। जितनी बात को इंसान लंबा करता है, जितना उसको एक्सटेंड करता है, इट बिकम्स पॉइंटलेस, extremely pointless. Short and sweet, that's the new modern world out there. बच्चों की बात कर रहे थे ना, एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी की स्टडी है, पियाजे ने की थी। पियाजे इज फ्रेंच, यू कैन कॉल हिम पियागेट और व्हाटएवर। इंग्लिश में जब पता है सबसे कम गलतियां कौन करता है? बच्चे। एंड दिस इज नो जोक। पियाजे की साइकोलॉजिकल स्टडी थी कि द लीस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन इंग्लिश आर डन बाय चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 7। अब जो पेरेंट्स यहाँ होंगे वो कह रहे होंगे हेल नो मैन, मेरे बच्चे की अंग्रेजी जाके हुई, बट इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, वो हर वक्त कॉन्शियस होता है कि वो क्या बोल रहा है, उसने नई सीखी होती है। जिस तरह जो गाड़ी बंदा चलाना सीख रहा होता है ना, वो हमेशा इज लाइक
ठीक है, वो डरा होता है और उससे कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जो बिल्कुल जिसकी गाड़ी सही होती है वो जूम करके जा रहा होता है, ठीक है। एक्सीडेंट हमेशा वही करता है जो बहुत अरसे से गाड़ी चला रहा है। जो नई नई गाड़ी सीख रहा होता है उससे कभी एक्सीडेंट नहीं होता, अनलेस बिल्कुल ही वो कुछ क्या, बट दैट्स हाउ इट इज। तो इसलिए चिल्ड्रन मेक द फ्यूएस्ट मिस्टेक्स इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो अपने अंदर ये माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि व्हेनेवर यू स्पीकिंग मेक श्योर कि आप बोलने से पहले जरा देख लें कि आप क्या कहने चाह रहे हैं। टेक अ गैप, टेक अ पॉज, डजंट मैटर। एंड diplomacy is very important, obviously. There's supposed to be communication for every mood, every range. यानी आप सिर्फ communicate नहीं कर सकते, आप सिर्फ आपको situation देखनी पड़ती है। You cannot be straightforward all the time. Let's say कि आपकी अम्मी कहती हैं कि बेटा आज खाना कैसे बना था, और आपने एक नया लैपटॉप लेना है, और आप अम्मी को अम्मी इससे बुरा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अम्मी कहेंगी बेटा मैं तुम्हें लैपटॉप लेके देती हूँ। So you need to be very diplomatic. It was different, अम्मी, पहले तो इस तरह आपने नहीं बनाया। I mean, you're communicating a different message in a different way, but you're being diplomatic according to the situation. So, communication as a key to success. Communication will only be a key to success if you're able to convey it according to the situation. अगर इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है और इंडिया कहते हैं यार हम बताएं आपके डिफेंस प्लान्स क्या हैं सारे, और पाकिस्तान नहीं, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने, हमने ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने, हम सारी बातें उन्हें बता दी। That's not gonna work. Not at all. They need to communicate the right way for the right situation. अच्छा, and communication is not just about आप बोल क्या रहे हैं, आपका एक्शन क्या, फिर आप किस तरह बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज। You know, अगर कोई यहाँ पर कोई नारे लगाता है जिस तरह यहाँ माशाल्लाह लगा रहे थे, तो अगर आप नारे यूं करके लगाएं, नारे लगाओ, ठीक है, ये that's the way to, तो it's your body language. How do you speak it? What's your body saying? What's your face saying? Are you smiling? अगर किसी को डांटते हो स्माइल करें, यार तुम you're not going to do that. It has that, you know, it has that feel to it. So it's about your body language. It's about what, the way you talk. अच्छा, silent communication is very important. कभी कभार खामोशी बहुत ज्यादा बोल देती है। आपसे कोई नाराज हो, आप बोले यार क्या हाल है, यार बात तो करो, यार क्या हो गया। अच्छा, मिस्टर बीन किसने देखा? मिस्टर बीन कभी कुछ बोलता है? सारा बॉडी लैंग्वेज, सारा बॉडी एक्शन, और कितना आसाता है सबको, कितना क्लियर मैसेज होता है उसका, यू नो, he gets the message across without saying a single word. एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकलता उसके अलावा, but he gets the message across. That's absolutely wonderful. A man who can make millions of people laugh without saying one word is a great man. Great man. So, अभी तक what did we talk about? We've talked about, you know, हम किस तरह, we need to practice. हमारा मैसेज क्या है, that should be clear. हमारी body language is equally important. ठीक है, डरना नहीं है, you know, you have to be confident. और हमारे लिए something's very good and something's very बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर LOLs, WTH और OMGs ने हमारी अंग्रेजी खराब की है। वहाँ पर Facebook, Twitter, blogging gives us a great opportunity to practice and express ourselves. ब्लॉग बनाने, there's no punishment, कोई सजा नहीं है अगर कोई ब्लॉग बनाता है, और आपके पास एक ऐसा मीडियम है जहां आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। नो, प्रैक्टिस राइटिंग, आप पढ़ें लोगों के, अगर आपसे हैवी ड्यूटी अखबारें नहीं पढ़ी जाती, आपसे हैवी ड्यूटी न्यूज आर्टिकल्स नहीं पढ़े जाते, किताबें नहीं पढ़ी जाती, रीड ब्लॉग्स। एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, उसका नाम हैमस्टर शॉर्ट्स है, तो इफ यू हैवंट सीन इट, गूगल इट, हैमस्टर शॉर्ट्स, इट्स एन अमेजिंग ब्लॉग। उसने पिछले दिनों हम सफर के ऊपर ब्लॉग एक लिखा था। एवरीवन वॉचेस हम सफर, राइट? नो, अक्ल का बोरान।
बट उसने हम सफर के ऊपर लिखा था, एंड सो ही मेक्स दीज कार्टून्स, राइट? वो कार्टून